इधर लालता जो हत्यारा है उसका ज़मीन है। ये विद्यालय ज़मीन थी। तो इसको भी जान लीजिए जब बब्बा थे तब इसको निकलवाए थे, इसके प्रधान थे उसमें हमारे। तो ये ज़मीन वो लगभग आज 40 साल से ये जोत रखा है। जैसे गेहूँ और धान, जो भी फसल है हर फसल इसमें उगाता है, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। और यहाँ से एक चक्रोट है 10 कड़ी का, उस समय चकबंदी में निकला है, उसके बगल उसका चक है। और उसके बाद इस पार भी आके ये सरकारी ज़मीन और विद्यालय ज़मीन है, इसको भी जोत रहा था। तो वो आज के लगभग साल भर पहले अनुराग के मामला पहले हम जगदीश लेखपाल थे, उसमें बात किए थे कि यार ये चक्रोट लेखपाल साहब आके नाप दीजिए, हम बनवा दें इसको, क्योंकि थोड़ा सा इन लोगों के मोहल्ला लोगों के आराम से सुविधाएँ हो जाएगी उस पीच रोड पे जाने में। तो उसमें वो आए थे तो उसमें फसल थी, तो कहें कि ऐसा है जाने दीजिए, फसल जब कट जाएगी उसके बाद इसको नाप देंगे हम, तो इसको पटवा दीजिएगा। तो हमारे ग्राम सभा में लगभग 2011 में चकबंदी हुई थी। तो ये जान लीजिए कि हर चक के पास चकरोट निकला था, और बहुत से सारे चकरोट ये जान लीजिए कि लगभग 100 में वही 2-4 चकरोट 10 चकरोट पटाया था, और चकरोट वैसे ही था, क्योंकि सब लोग भी रहे थे। तो हम जितना भी नक्शा में था हर चकरोट ये जान लीजिए कि सड़क लाइन उस पार और हमारे धर्मापुर उस पार रोड के और इस पार भी पूरा पटवा दिए थे। यही एक दो के चकरोट बचा था। तो हम कहे यही जब फसल कट जाएगी धान की तो इसको हम जो है पटवाएंगे। तो उस समय देखिए धौंस भी थी ना इसकी लालता की, और प्रधान से सब इसको बनवा भी नहीं पाए। लेकिन जब नक्शा में है तो रोक भी नहीं पाएंगे। हम कहे कि इसको हम बनवाएंगे और इस रोड से उस रोड में जाएगा, क्योंकि बगल में सबकी चकें हैं, सबको आने जाने में असुविधा भी होती है, क्योंकि ट्रैक्टर है, जुताई है, बुआई है, तो आने में जाने दूसरे ट्रैक्टर दूसरे खेत में से आता है, तो वो सब जो है वो सब भी अथवा करते हैं कि हम अपने खेत में से नहीं जाने देंगे। तो ये इधर से भी लालता नहीं आने दे रहा था, क्योंकि ये चकरोट है, नक्शा में चकरोट है 10 कड़ी का, ये जोत रखा था, इसमें भी फसल बोआ था, तो ट्रैक्टर किसी का आने दे नहीं रहा था। तो फिर आज परसों हम फ़ोन किए लेखपाल को, तो कहें हम कल आएंगे, और जो ज़मीन है कैसी ज़मीन है, हम कहे देखिए वो स्कूल के नाम से ज़मीन है, आइए। उसका नंबर भी हम बताए उन्हें, तो आज आए थे। चकरोट भी इनकी लालता जोता है, इसको निकाल के वहाँ तक किए हैं पूरा माथे तक, और ये ज़मीन जो है इसको भी नाप के पूरा चौहद्दी लेके नाप के निकाल दिए हैं कि यही ज़मीन है। और हम कहें कि इसको नाप दीजिएगा तो हम बाउंड्री इसमें करा देंगे, क्योंकि अगर कोई भी योजना आएगा, अगर विद्यालय की ज़मीन हो तो विद्यालय बन सके आराम से, क्योंकि वो इतना लालची है जो सरकारी ज़मीन का। देखिए आज उसी के कारण एक 16 साल बच्चे का गला काट दिया। तो इसके भी लिए समझ लीजिए वो समझ रहा था कि ये मेरे ही बाप की है बैनामा की ज़मीन। तो कभी ये जान लीजिए अगल बगल के जो मोहल्ले के लोग हैं बहुत कमज़ोर लोग हैं, वो सब नहीं जोत पाए थे। उसकी इतनी दबदबा थी कि वो चकरोट भी जोता था, इस पार आके जो है एक विद्यालय की ज़मीन भी जोता था। तो आज ये पूरा क्लियर हो गया कि नहीं ये ज़मीन जो सरकारी अब आज ये क्लियर हो गया, अब इस पे काम लगेगा, आप काम करवाएंगे इसको जो है। हाँ, इसको जो है भैया लेखपाल साहब आए थे, पूरा चौहद्दी नाप के इसको बता दिए हैं। अब इसको हम बस 2 ही 1 दिन में इसको पूरा बाउंड्री करा देंगे। और भी ऐसी कई होगा जहाँ पे उसने कब्जा वब्जा किया होगा ऐसे सरकारी ज़मीन पे, कुछ क्या लगता है आपको? देखिए, अभी जैसे उसकी जहाँ वह चक है, वहाँ भी ग्राम समाज की ज़मीन है, वो भी जोत के रखा है। घर आप देखे ही हैं कि कितना पूरा ग्राम समाज में ज़मीन है, वो बसा भी है पूरे ग्राम समाज में। अब ये सरकारी ज़मीन एक ज्ञान का मंदिर है समझ लीजिए, इसको भी यही जोत कर और फसल उगा रहा था, चूँकि वो थोड़ा सा दबंग किस्म का पैसा वाला था, इसलिए कोई बोल भी नहीं पा रहा था। अब ये जान लीजिए इतनी उसकी खौफ थी कि चकरोट को बहुत प्रधान हुए लेकिन बनवा नहीं पाए। पहले से बहुत पुराना चकरोट है, बनवा नहीं पाए, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि इसको हम बनवा देंगे, चूँकि
नक्शा में है। हम कानूनी प्रक्रिया से भी ये सोचे थे कि चल के अगर कोई दिक्कत होगी एसडीएम साहब के यहाँ बात करके और इसको आदेश करा के जैसे भी होगा हर शासन प्रशासन से भी लेके हम इसको बनवा देंगे। अगर वो रोकेगा तो ये उम्मीदें हमारे मोहल्ले वाले भी कह रहे थे, अनुराग के मोहल्ले वाले, कि ये जान लीजिए भैया कि वो इतना लालची है कि रोकेगा ज़रूर। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि नहीं कह रहा था कि नहीं रोकेगा, सब ये कह रहे थे कि रोक देगा और वो बनने नहीं देगा। हम कहे यार वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी रोड है, वो नक्शा में है, आराम से उसको हम बहुत आसानी से बनवा देंगे। उसके नाम की ज़मीन में हमें नहीं बनवाना है, लेकिन जो सरकारी ज़मीन है उसको हम क्या सोचते हैं अब गांव वाले लालता को लेकर के, जिस तरह का कृत्य उसने किया है इसको लेकर के? देखिए जिस तरह को कृत किया है हमारी ग्राम सभा का, हम ग्राम सभा ही नहीं हम पूरे क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अब ये जान लीजिए कि हमारा आना जाना हर घर है, अब रोज़ का काम है। हर घर हम बहुत बड़ा गांव है, जहाँ जहाँ हम पहुँच सकते हैं शाम हो जाती है, लेकिन हर घर यही कहता है कि वो भैया, सब औरतें भी कहती हैं रोके कि भैया वो ये इस गांव में आ नहीं पावे, नहीं तो फिर ऐसे ही हत्या वो करेगा, ऐसे ही गला काटेगा और उस इस गांव में दिखे न और इस गांव से निष्कासित हो जाए। यही हमारी भी सोच है, क्योंकि उसका एक भाई है टहल रहा है और लोकल में टहल रहा है मुँह बांध के, और सुनने में आ रहा है कि बाहर से भी आदमी बुलाया है। एक उनके अनुराग की बहन है स्वाति, वो भी सब चूँकि वो गवाह भी हैं, तो उन लोगों पर भी आँख लगाया है। वो सब शाम हो जाता है तो निकलती भी नहीं है, इतनी डर उन लोगों को है। और वो हमारे भी चक्कर में है, चूँकि वो ये जान गया है कि नहीं ये मामला आगे प्रधान उनके साथ है, अगर ये हट जाएंगे तो ये मामला